नमस्कार दोस्तों। मेरी पिछली दो वीडियो में आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पूरे हो चुके हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो चुका है। अगली कड़ी में हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा भेद, जिसको कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज मैं उसी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वर्णन करने जा रहे हैं। तो जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो हमने इसके पहले भी बताया आप लोगों को कि टेंस इज ए बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस अंग्रेजी व्याकरण की रीढ़ की हड्डी है, अर्थात टेंस का अध्ययन, टेंस का अवलोकन आपको इस प्रकार से करना है कि भविष्य में किसी भी ग्रामर के पोर्शन में आप जाएंगे, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाएंगे, चाहे एक्टिव पैसिव में जाएंगे, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, चाहे सिंथेसिस में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले आपको टेंस की जरूरत लगेगी। इसलिए ग्रामर का सबसे पहला पार्ट, ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो टेंस। इसलिए मैंने टेंस की शुरुआत पहले की है, इसके बाद फिर अन्य ग्रामर के पोर्शन हम पढ़ाते चलेंगे। तो आप लोगों से विनती है, अनुरोध है कि आप लोग टेंस को गहराई से समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए। और आपके अंदर वो क्षमता है। आप लोग ये सोचते होंगे कि मतलब कुछ बच्चे जो है ऐसे होते हैं कि कहते हैं समझ में नहीं आता कैसे क्या। तो जो आप लोगों को समझ में ना आए कमेंट डालिए, मैं उसका उत्तर देता रहूंगा। और अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए, आप वो कर सकते हैं जो अगला कर सकता है, ये भावना अपने अंदर रखिए आपके अंदर। लेकिन ये चीज समझने के लिए आप लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए। अगर ऐसी भावनाएं आपके अंदर आएगी, मैं कर सकता हूं, ये मेरे लिए आसान है, तो आप हर मंजिलें हासिल करने की क्षमता अपने आप पास रखेंगे और हर मंजिल आप हासिल कर सकते हैं। कोई चीज इस दुनिया में कठिन नहीं है, हर चीज आसान है, बशर्ते पूरी मेहनत लगन से उसके पीछे लग करके लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। उसे एक रूप एक शायर ने यह भी कहा है कि गर्द से देती हैं शोहरत, मंजिलें एहतराम करती हैं, अगर चलने का हो जज्बा तो राहें सलाम करती हैं। तो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। मुझको सीखना है, टेंस सीखना है, ग्रामर सीखना है, गणित सीखना है, साइंस सीखना है, तो जज्बा अपने अंदर लाइए। हर कंपटीशन बीट करेंगे, चारों तरफ आपका नाम होगा, फेमस हो जाएंगे आप। इसी के लिए मैं आपको विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जो कि ये भी एक महत्वपूर्ण टेंस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे है, क्या करना है इसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत में करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। इसको पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान आप लोग नोट्स कर लीजिए। तो पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? जैसे हमने इसके पहले आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान थी, इस प्रकार के वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो खत्म हो चुका है। कल हमने इसका समापन कर दिया। आज जो टेंस आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें भी चारों सेंटेंस चलेंगे, अफर्मेटिव चलेंगे, निगेटिव चलेंगे, इंट्रोगेटिव चलेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव चलेंगे। तो आज जब मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो इस प्रकार के सेंटेंस की पहचान है। इस प्रकार के वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है तो उसके कुछ नियम है। जिस वाक्य में रहा है, रही है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वो लखनऊ जा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, तो ऐसे वाक्य अगर आते हैं आपके सामने, इस प्रकार के वाक्य अगर आपके सामने सेंटेंस आते हैं, जान लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। इस प्रकार के सेंटेंस को हल करने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इस प्रकार सेंटेंस को सॉल्व करने के क्या नियम होने चाहिए, उस नियम के बारे में विस्तार से मैं वर्णन करने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, आपको समझने में आसानी मिले। तो आगे देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहला नियम क्या है।
नियम इसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पहला नियम है वो ये बता रहा है कि वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम करा ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अभी एक चीज इसमें बची है, एक चीज छूटी हुई। वो छूटी क्या है? हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि आई वी यू दे, यहां हमने लिखा है वी यू दे, आई नहीं लिखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था ही सी इट तो इसमें लिखा है। तो आई गया कहां? अब आपको सोचना चाहिए कि आई इसमें नहीं लिखा, आई गया कहां? तो आई जाएगा। उसका कारण है आई जो है ये थोड़ा झक्की टाइप का है, ये 2 बार नाराज होता है, ये 2 बार पूरी टेंस में नाराज होता है। आई कहां कहां नाराज होता है? और दोनों कंटीन्यूअस में नाराज होता है। एक जगह प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नाराज होता है, उसके बाद फिर जाकर पास्ट कंटीन्यूअस में नाराज हो जाता है। क्या करता है? प्रेजेंट से जब नाराज होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से कहता है भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं, मेरा एक भैया अलग कर दो, मुझको मेरी अलग सहायक क्रिया बना दो। तो उन लोगों ने कहा ठीक है भैया आप अलग हो जाइए, अपनी सहायक क्रिया बना लीजिए। तो आई अपनी अलग सहायक क्रिया बना लिया। क्या बना? एम बना लिया। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको आई के साथ क्या प्रयोग करना है? एम का प्रयोग करना है। तो यानी आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं आई सिर्फ 2 बार नाराज होगा, एक बार प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, एक बार पास्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जब नाराज होता है तो कहता है कि भैया मेरी अलग सहायक क्रिया बना दो, आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे। तो कह रहा है कि ठीक है भैया अपनी अलग सहायक, तो एम बना लिए हैं, आई के साथ एम का प्रयोग होने लगता है। उसके बाद ये नाराज होते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में, उसमें क्या करते हैं ये फिर चले जाते हैं कि भैया हम अब बहुवचन, उसमें एक वचन में जा रहे हैं। पास्ट कंटीन्यूअस में आई एक वचन में चला जाता है। ये सब जगह बहुवचन में रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन में है, और इसमें जो है अपना अलग सहायक क्रिया बना लिए हैं, और सब जगह है बहुवचन में। लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस में एक वचन में चले जाते हैं, भैया तुम्हारे साथ नहीं, मैं एक वचन में जा रहा हूं। तो एक वचन में आपको याद क्या रखना है कि प्रेजेंट की टेंस में आई जो है कर्ता आपका, ये 2 बार नाराज होता है, दोनों बार कंटीन्यूअस में नाराज होता है। एक बार प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नाराज होता है, एक बार पास्ट कंटीन्यूअस में नाराज। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नाराज होकर अलग सहायक क्रिया बनाता है, और पास्ट कंटीन्यूअस में नाराज होकर एक वचन में चला जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसके कुछ उदाहरण है जिसको मैं आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। इस प्रकार के टेंस का कुछ सेंटेंस है जिसको मैं उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्रिया कहाँ लगनी है, कर्ता कहाँ लगना है, ये सब आपको बताएंगे। जैसे एक उदाहरण है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कि बच्चे भोजन खा रहे हैं। तो आपको जानना है कि बच्चे जो है एक वचन है कि बहुवचन है। तो जाहिर है अगर अंग्रेजी में क्या होता है कि एक लोग है तो एक वचन, एक से जैसे 2 हुए वो बहुवचन कहा जाता है। संस्कृत में ऐसा नहीं। संस्कृत में क्या है कि एक लोग हो तो एक वचन, 2 लोग हो तो 2 वचन, 2 से जब 3 हो गए तब बहुवचन माना गया। लेकिन अंग्रेजी ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में क्या है, एक लोग पर एक वचन, और जैसे 2 हुए तैसे बहुवचन। तो इसमें क्या है, बच्चे, जाहिर अगर बच्चे हैं तो बहुवचन होगा, क्योंकि कई बच्चे होंगे, 1 2 3 4 5 जो हो, बच्चे हैं तो बच्चे हैं, कई बच्चे हैं। तो बच्चे बहुवचन सेंटेंस है, ये बच्चे भोजन खा रहे हैं। तो हमने आपको बताया है कि आई बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता आपको सेंटेंस सॉल्व करना है। सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखा जाएगा, यानी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर। फिर हमने आपको बताया है कि क्रिया में, क्रिया क्या है, खाना। काम क्या कर रहे हैं, भोजन खाने का काम। तो उनकी क्रिया क्या हो रही, खाना, खाना, ईट। अब खा क्या चीज रहे हैं, यानी चिल्ड्रन हो गया,
खाना हो गया, सहायक क्रिया आपकी लग ही गई है, बच रहा है भोजन, इसका हो जाएगा फूड। रहा रही रही के लिए ही क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है, जिसके बारे में विस्तार आईएनजी का विस्तार आपको पार्टिसिपल बताएंगे। जब पार्टिसिपल पढ़ाएंगे हम, उसमें भी इसके बारे में वर्णन है। तो अभी तो बहुत काफी दूर है उस वहां तक पहुंचने में, अभी तो टेंस चल रहा है। उसके बाद सारे चीजों को मैं पढ़ाऊंगा, पार्टिसिपल भी आएगी, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। अभी जो शुरुआती दौर है इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे क्या करना है। तो चिल्ड्रन आर ईटिंग फूड, यानी बच्चे भोजन खा रहे हैं। अब दूसरा है बहुवचन का एक सेंटेंस मैंने आपको बताया। अब एक वचन की तरफ चल रहे हैं। जैसे एक वचन का हमने आपको बताया है रूल की, एक वचन के जो सेंटेंस आपको मिलेंगे उसके साथ इज का प्रयोग होगा। मुख्य क्रिया में आईएनजी चलता रहेगा पूरे कंटिन्यूअस में, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव, आईएनजी चलता रहेगा। वो कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, आईएनजी लगेगा। तो आगे देखिए, अब इसमें क्या है, कह रहा है वह पत्र लिख रहा है, यानी ही एक वचन है, चूंकि हमने आपको लिखाया है ही, सी, इट, ये सब एक वचन की करता है। तो ही अगर है तो ये एक वचन माना जाए। तो हमने ये भी लिखा है एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद क्रिया, कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, इतना ही होता है। उसके बाद सेंटेंस जो आपका सॉल्व हो जाता है, कुछ करना नहीं है। तो इसमें कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया क्या है, लिखना, राइट। तो इसमें राइटिंग हो जाएगा, आईएनजी जुड़ेगा। हमने आपको पहले बताया कि कंटिन्यूअस जहां भी रहेगा आईएनजी जुड़ता रहेगा। तो ही इज राइटिंग लेटर। तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बहुवचन का एक एग्जाम्पल हमने दे दिया, एक वचन का एग्जाम्पल एक दे दिया। अब बचे हैं वो जो नाराज होते हैं, आई। अब आई जो बचे हैं, आई कह रहा है, आई अलग एक क्रिया, सहायक क्रिया अपनी लेकर चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस समय आप लोगों का चल रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है। आई अलग सहायक क्रिया लेकर अलग हो चुका है सबसे। एक तो अलग हो चुके हैं और दूसरी बात है लखनऊ जा रहे हैं भागकर। मतलब एक तो अलग हो गए सहायक क्रिया, आप कहें मैं लखनऊ जा रहा हूं, भाई अलग हो गए, अब इनकी अलग सहायक क्रिया हो गई, अब क्या कर। तो अब देखिए इसके साथ क्या होता है, आई के साथ हमने बताया एम लगेगा। क्रिया है जाना, यानी गो, आईएनजी लग जाएगा, जिसको मैंने बताया है, आई एम गोइंग टू लखनऊ। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। हमने आपको इसकी पहचान बता दी है। इस प्रकार के वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आता है। नियम 3 है, एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है, क्रिया में एनजी लगता है। बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है, क्रिया में आईएनजी लगता है। और जो आई करता है इसके साथ एम का प्रयोग होता है और क्रिया में आईएनजी लगता रहेगा। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस इस समय पूरा हुआ। मैं अब इसके बाद दूसरी कड़ी में चल रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं, उस पर गौर फरमाइएगा। तो अब आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहचान तो वही है, चाहे निगेटिव आए, चाहे इंट्रोगेटिव आए, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आए, चाहे अफर्मेटिव तो हमने खत्म कर दिया। यानी कंटीन्यूअस चारों सेंटेंसों की पहचान वही है। क्रिया में इस प्रकार के वाक्य अंत में रहा है, रही, रहे आदि शब्द आता है। तो उसमें नियम हमें बताना है। पहचान आप लोग जान रहे हैं कि इस प्रकार के वाक्य अंत में रहा, रही, रहे आएगा। तो नियम इसका क्या है, नियम वही है, बस निगेटिव। निगेटिव मीन्स नकारात्मक, इसमें नहीं वर्ड एक जुड़ेगा। तो सब कुछ नियम वैसे हैं, एकदम इजी है, कोई इसमें बहुत बड़ा फेरबदल नहीं है। तो आपको करना क्या है, जहां जहां जो सहायक क्रियाएं हैं उन्हीं के साथ आपको नॉट लगा देना है। जैसे आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते थे अफर्मेटिव में, इसमें आर नॉट का प्रयोग करेंगे। ही, सी तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते थे, इसमें इज नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेगेटिव है।
आई के साथ एम का प्रयोग करते थे, इसमें एम नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि निगेटिव है। लेकिन ऐसे बताने से नहीं, मैं आपको लिखकर विस्तार से बताना चाहूंगा। पहला रूल है प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव का, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोगों का अफर्मेटिव का रूल था कि आर का प्रयोग करते हैं बहुवचन के साथ। हमने अभी आपको बताया कि इसमें थोड़ी फेरबदल है, चूंकि नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्रिया के सहायक हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं उसके साथ नॉट का प्रयोग होगा। जैसे वी, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे वह, जैसे वो तो एक वचन है, मैं बहुवचन पढ़ा रहा हूं। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, जाहिर है हम, वी मीन्स हम होता है, तो वी क्या माना गया है, बहुवचन माना गया है। यू क्या माना गया है, बहुवचन माना गया है। दे क्या माना गया, बहुवचन माना गया है। तो जाहिर है अगर हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं आ रहा है, तो जाहिर है वी जो है ये बहुवचन का कर्ता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को सॉल्व करते समय हमको ध्यान देना है, पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, पहले सब्जेक्ट कर्ता, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट। कैसे क्या करना है, वी आर नॉट प्ले मीन्स खेलना, इसमें हमें आईएनजी का प्रयोग करना है, क्योंकि हमने आपको बताया कंटिन्यूअस में चारों सेंटेंसों में आईएनजी का प्रयोग होता रहेगा। आईएनजी फुटबॉल, तो वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस का पहला उदाहरण हुआ, वो भी बहुवचन प्लूरल नंबर का। अब दूसरा नियम इसका जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव का दूसरा नियम अब चल रहा है। बहुवचन के बारे में हमने बताया, अब एक वचन जिसको सिंगुलर नंबर कहते हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। उसके बारे में क्या है कि ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर है कि हमने आपको पहले भी बताया है कि बदलाव थोड़ा हो रहा है, क्रियाओं के साथ सिर्फ नॉट लग रहा है, शेष क्रियाएं जैसे कि तैसे ही हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। उदाहरण क्या है, दिनेश बाग में नहीं घूम रहा है, यानी एक वचन की कर्ता है। हमने आपको लिखा है ही, सी, इट, ये तो एक वचन के कर्ता है ही। उसके बाद जैसे दिनेश आया, रमेश आया, डॉक्टर आया, अध्यापक आया, ये सब एक वचन की क्रियाएं हैं। जब तक दो लोग नहीं होंगे बहुवचन क्रिया नहीं बनेगी। इसलिए आपको लिखाया जाता है कि आई, वी, यू, दे, ये सब बहुवचन की क्रियाएं हैं, ये बहुवचन के कर्ता हैं। इन कर्ताओं के अलावा अगर कोई कर्ता एक से दो हुआ तो वो बहुवचन माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे ही, सी, इट है, ये एक वचन के कर्ता हैं। और इसमें क्या है कि दिनेश बाग में नहीं घूम रहा है, तो दिनेश जाहिर एक दिनेश एक ही व्यक्ति है, तो एक वचन है। तो एक वचन के साथ हमने आपको क्या बताया कि इज नॉट का प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा दिनेश इज नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। अब दिनेश करता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है,
घूमना, नॉट यहाँ हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगी है आपकी, बचा क्या, बाग में, इन द गार्डन। और जो आईएनजी लगा है ये रहा रही का संकेत कर रहा है, अर्थात आपका सारा सेंटेंस पूरा। तो आपको क्या करना है कि इसमें हमेशा कभी भी आप किसी भी कितने बड़े सेंटेंस को आपको सॉल्व करना है, आपको देखना है सबसे पहले कौन सा टेंस है। इसको पकड़ने के बाद आपको सोचना है इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। इतना जानने के बाद तब आप उस सेंटेंस पर गौर कीजिए, इसमें कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप लिख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए। उसके मेन वर्ब उसमें क्या है, मुख्य क्रिया जिसको कहते हैं, उसको लिख दीजिए। कर्म, ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म लिख करके शेष जो कुछ बच रहा है लिखते चले जाए, आपका सेंटेंस पूरा होगा। इंग्लिश इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट, डोंट डिस्टर्ब, व्हाई, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी इजी एंड वेरी इजेंटियल थिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अर्थात अंग्रेजी मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक और बहुत सरल विषय है। 26 अल्फाबेट, सिर्फ 26 अक्षर है, इसी का कमाल है। इंग्लिश बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, जरा सा ध्यान दीजिए। इंग्लिश में बोलना, लिखना, पढ़ना बहुत आसान है। आपको ये भी बताते चल रहे हैं हम, यही टेंस खत्म होने के बाद और ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण पोर्शन हैं, उस पोर्शन को खत्म करने के बाद मैं एक क्लास बताऊंगा, लूंगा थोड़ी देर के लिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80 दिन में इंग्लिश बोलने का भी ट्रिक मैं बता दूंगा। उसके बहुत इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है, उसके बारे में बताऊंगा। अभी इसको आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मित्रों के पास भेजते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और बढ़ते हैं हम अब अगले टर्न पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जो कि हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना बताना चाहूंगा कि आप लोग टेंस पढ़िए, टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण, टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, या हमने आपको भी बताया टेंस इज बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर के रीढ़ की अगर हड्डी कोई है तो टेंस है। तो इसलिए टेंस का अध्ययन आप लोग करते रहे। जैसे ही टेंस हम खत्म करेंगे, ग्रामर के अन्य पोर्शन विस्तार से और अच्छे अच्छे नियम लिखा करके, ऐसा नियम लिखाऊंगा आपको कहीं किसी ग्रामर की किताब में आपको नहीं मिलेगा। उस सारे नियम हमने तोड़ मरोड़ कर ऐसा बनाया है ताकि आपकी समझ में बहुत जल्दी आ जाए और किसी से पूछना ना पड़े। एक नोट्स बना लीजिए, उस नोट्स को आप पढ़ते रहेंगे, आपका सारा समस्या, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, यही आपसे अनुरोध है। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।